हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। अचानक तत्वों का आवेश निकलना सीखेंगे, वो भी चुटकों में। और आवेश निकलने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आवेश निकलने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी ट्रिक को देखेंगे, इसके बाद तत्वों का आवेश निकलना सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? पहला पॉइंट, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से कम या 4 के इक्वल हो तो वहां पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो उसमें चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे 8 में से घटाना है। ठीक है। इतना तो आप लोगों को बढ़िया से दिमाग में घुस गया होगा। अब चलिए देखते आगे। अब तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H। ठीक है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। 1 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो लिखेंगे 1। ठीक है। और इसी को लिखते हैं H के माथे पे प्लस। ठीक है। अब क्या है? हीलियम। संकेत क्या है? He। ठीक है। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। ठीक है। तो हीलियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ठीक है। हीलियम द्विगुलेट पूरा करता है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। अब क्या है? लिथियम। संकेत क्या है? Li। ठीक है। और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 होता है। ठीक है। तो लिथियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। 1 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा, तो लिखेंगे प्लस। ठीक है। अब लिथियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो लिखेंगे 1। ठीक है। और इसी को लिखते हैं Li के माथे पे प्लस। अब क्या है? बेरिलियम। संकेत क्या है? बी। ठीक है। और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 होता है। ठीक है। अब बेरिलियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। अब बेरिलियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो लिखेंगे 2। और इसी को लिखते हैं Be के माथे पे 2+। अब क्या है? बोरॉन। संकेत क्या है? बी। ठीक है। और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3 होता है। ठीक है। तो बोरॉन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 3 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। अब बोरॉन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो लिखेंगे 3। और इसी को लिखते हैं बी के माथे पे 3+। अब क्या है? कार्बन। संकेत क्या है? सी। ठीक है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। ठीक है। तो कार्बन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। अब कार्बन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो लिखेंगे 4। और इसी को लिखते हैं सी के माथे पे 4+। अब क्या है? नाइट्रोजन। संकेत क्या है? एन। ठीक है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। 4 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, तो लिखेंगे माइनस। ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या करना है? 8 में से घटाना है। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। और इसी को लिखते हैं एंड के माथे पे -3। ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है? ऑक्सीजन। संकेत क्या है? O। ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 क्या है? 4 से ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, तो लिखेंगे माइनस। ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करना है? 8 में से घटाना है। तो 6 को 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा, तो लिखे 2। ठीक है। और इसी को लिखते हैं O के माथे पे -2। ठीक है। अब क्या है? फ्लोरीन।
संकेत क्या है F, ठीक है। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 4 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। तो लिखे माइनस, ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करना है? 8 में से घटाना है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और इसी को लिखते हैं F के माथे पे माइनस, ठीक है। अब क्या है? नियोन। संकेत क्या है? Na, ठीक है। और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है, ठीक है। अब नियोन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। 8 क्या है? 4 से ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करना है? 8 में से घटाना है। तो 8 को 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। लिखे 0, ठीक है। ये माइनस का कोई काम का नहीं रहा तो माइनस मिटा दिए, ठीक है। अब क्या है? सोडियम। संकेत क्या है? Na, ठीक है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है, ठीक है। तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो लिखेंगे 1। और इसी को लिखते हैं Na के माथे पे प्लस, ठीक है। अब क्या है? मैग्नीशियम। संकेत क्या है? Mg, ठीक है। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,8,2, ठीक है। तो मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लिखेंगे 2। और इसी को लिखते हैं Mg के माथे पे 2+, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत Al और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। 3 क्या है? 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो लिखेंगे 3। और इसी को लिखते हैं Al के माथे पे 3+, ठीक है। अब क्या है? सिलिकॉन। संकेत क्या है? Si, ठीक है। अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,8,4, ठीक है। तो सिलिकॉन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अब सिलिकॉन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो लिखेंगे 4। और इसी को लिखते हैं Si के माथे पे 4+, ठीक है। अब क्या है? फास्फोरस। संकेत क्या है? P, ठीक है। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 होता है, ठीक है। तो फास्फोरस का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। अब माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करना है? 8 में से घटाना है, ठीक है। तो 5 को 8 में घटाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो लिखेंगे 3। अब इसी को लिखते हैं P के माथे पे -3, ठीक है। अब क्या है? सल्फर। संकेत क्या है? S, ठीक है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,8,6, ठीक है। तो सल्फर का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 क्या है? 4 से ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करना है? 8 में घटाना है। तो 6 को 8 में घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो लिखेंगे 2। और इसी को लिखते हैं S के माथे पे -2, ठीक है। अब क्या है? क्लोरीन। संकेत क्या है? Cl, ठीक है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,8,7, ठीक है। तो क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 4 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करना है? 8 में घटाना है। तो 7 को 8 में घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो लिखिए 1। और इसी को लिखते हैं
Cl के माथे पे माइनस। अब क्या है आर्गन, संकेत क्या है Ar, ठीक है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,8 होता है, ठीक है। तो आर्गन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 4 से क्या है ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। और माइनस होने के साथ साथ बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इससे क्या करना है 8 में घटाना है। तो 8 को 8 में घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो लिखेंगे 0। ये माइनस कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। तो आर्गन का आवेश क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब क्या है पोटेशियम, संकेत क्या है के, ठीक है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,8,1 है। तो पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, एक क्या है 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा प्लस होगा, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो लिखेंगे 1। और इसी को लिखते हैं के माथे पे प्लस। अब क्या है कैल्शियम, संकेत क्या है Ca, ठीक है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,8,2, ठीक है। तो कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2 क्या है 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा प्लस होगा, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो लिखेंगे 2, ठीक है। और इसी को लिखते हैं Ca के माथे पे 2 प्लस। अब क्या है जिंक, संकेत क्या है Zn, ठीक है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,18,2, ठीक है। तो जिंक का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2 क्या है 4 से कम है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा प्लस होगा, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो जिंक का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो लिखेंगे 2। और इसी को लिखते हैं Zn के माथे पे 2 प्लस, ठीक है। इस तरह से हमने 21 तत्वों का आवेश निकलना सीखे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।